अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस एनसीईआरटी आज रिमझिम कक्षा 4 के पाठ्य पुस्तक आज हिंदी में आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, जिसका नाम होगा जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, पार्ट दूसरा है और इसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। पहली चीज़, इसमें जो कहानी है वो अकबर, बीरबल और ख्वाजा सरा जो इसमें हैं उन्हीं के बेस पर बनाई गई है। ठीक है, तो आइए हम ध्यान दें कहानी को कि बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। ठीक है, वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। इसी प्रकार अकबर के एक खास दरबारी, जिनका नाम था ख्वाजा सरा, ठीक है, को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती है और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती है जैसे नक्कारे खारे में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, क्या क्या पहने थे? अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और शीश झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ये किसने कहा था? ये ख्वाजा सरा ने कहा था अकबर से। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। ठीक है, फिर अकबर ने क्या कहा कि बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तब बीरबल बोले, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? ख्वाजा का पहला प्रश्न है, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी पहली बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं? प्रश्नों को याद रखिएगा, प्रश्न कौन पूछ रहा है? अकबर, लेकिन प्रश्न किसके हैं? ख्वाजा सरा के। तो ये ध्यान में रखिएगा। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ठीक है, अगर ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या में तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा प्रश्न सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, संसार की आबादी पल पर घटती बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं छिकोड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। या किसने बोला है? ख्वाजा साहब ने। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। इस प्रकार से आपकी कहानी खत्म हो गई। अब इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। अब उन प्रश्नों से आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपने किस तरह की तैयारी यहाँ पे कंप्लीट की है। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अकबर, बीरबल, ख्वाजा सरा निम्नलिखित चरित्र रिमझिम 4 के किस पाठ से संबंधित है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपका एक सही जवाब है और इस बार आप सभी को प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से स्वयं से देने होंगे, ठीक है। और आप नंबरिंग करके उसके ऑप्शन लिख करके आप टिक करेंगे तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसका सही और गलत आपका आंसर बताया जाएगा और इसी से आपका तैयार होगा। तो आप जो लोग कमेंट करते हैं, कमेंट विषय से संबंधित कीजिए, ठीक है। यानी जो आपको कुछ प्रश्न दिया जा रहा है उसके भी कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए, तभी पता चलेगा आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक सही जवाब है और वो सही जवाब आपको टिक करके भेजना है। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक रिमझिम कक्षा 4 के पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब में ख्वाजा सरा बीरबल को समझते थे, क्या समझते थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, बुद्धिमान, नीरा, बालक और मूर्ख, चापलूस या उनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब हो उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उपयुक्त पंक्ति किसने किससे कहा है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किसने किससे कहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में जो सही जवाब है कमेंट बॉक्स में लिख के आपको भेजना है। पहला ऑप्शन है ख्वाजा सरा ने अकबर से कहा, दूसरा ऑप्शन है अकबर ने ख्वाजा सरा से कहा, तीसरा ऑप्शन है बीरबल ने अकबर से कहा या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो सही जवाब लगे उसको आपको भेजना है लिख के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? बीरबल परम ज्ञानी हैं। ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्या तुम इनके उत्तर दे सकोगे? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, ख्वाजा सरा, दूसरा ऑप्शन अकबर, तीसरा ऑप्शन बीरबल और चौथा ऑप्शन तेनालीराम। तो जो आपका सही जवाब मिले वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ख्वाजा सरा के का पहला प्रश्न क्या था? जिसको किसने पूछा था? अकबर ने पूछा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन में आपको सही जवाब चुनना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है संसार का केंद्र कहाँ है, दूसरा ऑप्शन है आकाश में कितने तारे हैं, तीसरा ऑप्शन है संसार की आबादी कितनी है और चौथा ऑप्शन है ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। तो इसमें भी सही जवाब आप देना, लेकिन इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं कि आकाश में कितने तारे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी जो है संसार की आबादी कितनी है, ये तीसरा क्वेश्चन था। लेकिन ये क्वेश्चन किसने पूछे थे? अकबर ने। आगे चलते हैं, बीरबल ने दूसरे प्रश्न का जवाब दिया, छड़ी गाड़कर कहा यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है भेड़ के शरीर में कितने बाल हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। तीसरा ऑप्शन है संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती है क्योंकि हर पल मरना जीना लगा रहता है, इसलिए। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी आप सारे स्टूडेंट को ही आंसर देने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे दूसरा ऑप्शन है भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दूसरे प्रश्न का जवाब है। तीसरा ऑप्शन जो है संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है क्योंकि हर पल मरना जीना लगा रहेगा, ये जो है तीसरे प्रश्न का जवाब था और जवाब किसने दिया? बीरबल ने, ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपसे सभी से आशा होगी आप सभी लोग जितने भी ऑप्शन हैं नंबरिंग करके उन ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि हमें भी लगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और आपकी कितनी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।